दोस्तों, स्वागत है आपका ईवे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। ईवे एकेडमी पॉलिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक मिनी मैराथन क्लास चला रहा है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। लास्ट में अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, किसको आधुनिक मन की संज्ञा दिया गया है? तो दोस्तों, आधुनिक मन की संज्ञा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दिया गया है। B.R. अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि 29 अगस्त 1947 में बनाई गई थी। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे दोस्तों, जिसमें से B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपालस्वामी अयंगर थे, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर किया मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी थे। इसमें एन माधवराव की नियुक्ति B.L. मित्र की जगह हुई थी, जिनकी स्वास्थ्य के कारणों से त्यागपत्र देना पड़ा था। वहीं टी खेतान की नियुक्ति 1948 में टी कृष्णमाचारी की नियुक्ति 1948 में D.P. खेतान की जगह किया गया था। D.P. खेतान की अचानक मृत्यु 1948 में हो गई थी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब स्थापित की गई? तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मई 1949 को। अब राष्ट्रमंडल होता क्या है? तो राष्ट्रमंडल दोस्तों उन देशों का एक समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन कार्य किए होंगे, या जो देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे होंगे, उनका एक समूह है जिसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो चलते हैं, पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो दोस्तों, पहली निर्वाचित संसद मई 1952 में अस्तित्व में आई। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अप्रैल 1952 में चुनाव हुए, जिसके तहत अंतरिम सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है, संविधान में CAG की व्यवस्था कहाँ से किया गया है? दोस्तों, संविधान में CAG की व्यवस्था, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही CAG की स्थापना किया गया था। अब CAG क्या होता है? CAG इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। CAG का कार्यालय कहाँ पर है? CAG का कार्यालय न्यू दिल्ली में है। CAG का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष की उम्र सीमा तक होता है। वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये भारत के 14वें CAG हैं। CAG का प्रावधान दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत मिलता है। अगर बात किया जाए CAG, भारत के प्रथम CAG कौन थे? तो भारत के प्रथम CAG V नरसिंह राव थे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है, उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। यह संविधान के भाग 2 के अंतर्गत रखा गया है। कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के द्वारा 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये 5 तरीके हैं, जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीयकरण द्वारा या भूभाग के सम्मिलन द्वारा।
संविधान में ब्रिटेन से एकल नागरिकता की व्यवस्था तो की ही गई है, इसके साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था का स्रोत कौन सा देश है? तो दोस्तों संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार तो लिए गए हैं दोस्तों, इसके सिवा और भी चीज़ें कॉपी की गई हैं, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो दोस्तों बात किया जाए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो दोस्तों इसमें समाजवादी शब्द भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द भी नहीं था, अखंडता शब्द भी नहीं था। तो हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे ए, बी और सी। जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को तो ये शब्द नहीं जोड़े गए थे। इन शब्दों को 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। संविधान के 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब बात है इन शब्दों की। समाजवादी शब्द क्या होता है दोस्तों? समाजवादी शब्द का मतलब है भौतिक साधनों पर यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। और इसमें पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य दोस्तों, संविधान जो है, संविधान का कोई धर्म नहीं है, ये भारत में रहने वाले सभी धर्मों को एक समान ट्रीट करेगा। अब जो धर्म है, भारत देश का धर्म जो है ये वैयक्तिक है, मतलब कोई पर्सन खुद के धर्म को मान सकता है, दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकता। तो चलते तीसरा है दोस्तों इसमें अखंडता। अखंडता सबसे तात्पर्य भारत एक है, इसको किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो किस देश से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूस के संविधान से। अब रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो रूस के संविधान से और भी अधिकार लिए गए थे, और भी बातें कॉपी की गई थी, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, सब रूस के संविधान से ही लिए गए थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। कनाडा से ही संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था होता क्या है? इसका अर्थ एक सशक्त केंद्र और राज्य होंगे, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी केंद्र के पास होगी, मतलब जो मुख्य शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास होगी। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भिन्न भिन्न विषयों के अनुसार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किया जाएगा। जो विषय संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं उस पर केंद्र सरकार नियम बना सकता है। जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं उस पर राज्य सरकार नियम बना सकता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ उस विषय पर नियम कानून बनाते हैं तो इसमें केंद्र के नियम को मान्यता दिया जाएगा। अब दोस्तों कनाडा के संविधान से सिर्फ संघात्मक व्यवस्था ही नहीं ली गई थी बल्कि और बातें भी लिए गए थे, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय का निर्णयन इत्यादि की व्यवस्था किया गया था कनाडा के संविधान से ही। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से ही भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। अब संसदीय शासन प्रणाली आ रहा है, तो संसदीय शासन प्रणाली होता क्या है? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद में होती है, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसे इंडिया में संसदीय शासन प्रणाली है, वैसे दोस्तों ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। और इसी संसदीय शासन प्रणाली के तहत ही जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के राजा के समरूप माना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्मी थी? तो दोस्तों लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मी थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सन 1789 में बना था। इसी संविधान से ही भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका का पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधानों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान इत्यादि व्यवस्थाएं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान में किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दिया है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने ही प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था जो की गई है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, दक्षिण अफ्रीका के संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था किया गया है। तो जो संविधान में संशोधन की व्यवस्था किया गया है दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। इसके सिवाय भी दक्षिण अफ्रीका से कुछ महत्वपूर्ण बातें कॉपी की गई है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रबंधन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। न ये पूरी तरह से कठोर है और न ये पूरी तरह से लचीला है। ये अंशतः कठोर है, ये अंशतः लचीला है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राज्य का उल्लेख किस नाम से किया गया है? दोस्तों संविधान में जो हमारे राज्य का उल्लेख अर्थात भारत का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। संविधान में सिर्फ भारत और इंडिया कहा गया है, हिंदुस्तान नहीं कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों भारत के कई भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, लेकिन संविधान के अंतर्गत जो नाम मिलते हैं भारत के वो सिर्फ भारत और इंडिया मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ही भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो ये तो लिए गए हैं, लेकिन आयरलैंड के संविधान से दोस्तों और भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे संविधान के तहत ही साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था किया गया है। और दूसरा, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किस प्रकार होना चाहिए, यह भी आयरलैंड के संविधान से किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब समवर्ती सूची होता क्या है? तो दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत ही कुछ महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, जिसपे नियम कानून या तो
राज्य बना सकता है, ये दोनों नियम कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। लेकिन अगर दोनों एक साथ नियम बनाते हैं, अर्थात राज्य भी नियम बनाता है, कानून भी किसी विषय पर नियम बनाता है, तो उसमें संघ के या देश का या भारत का जो नियम होगा, जो केंद्र जो नियम बनाएगा उसको महत्व दिया जाएगा, अर्थात वही लागू होगा और राज्य का जो नियम कानून है वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? तो दोस्तों ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत एक ही दिन, ये कौन सा डेट था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 24 जनवरी को ही हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।